प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 10 के सभी विषयों के सैंपल पेपर जारी कर दिए गए हैं। इन सैंपल पेपर की सहायता से आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में बेहद सहायता मिलेगी। तो आप सभी इन सभी विषयों के सैंपल पेपर को अच्छे से तैयार करें। प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस सैंपल पेपर से जो वार्षिक परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निकलती है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो पेपर है वो दो भाग में है। भाग एक में जैसा कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। भाग एक में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब लिखने वाले क्वेश्चन होंगे भाग एक में। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भाग एक में अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो 40 तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 53 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 13 क्वेश्चन इस भाग एक में होंगे। यहाँ पे इसके साथ साथ एक और बात इसमें बताई गई है कि जो भाग एक है उसके भी 40 अंक हैं और जो भाग दो है उसके भी 40 अंक हैं। भाग एक हमारा सब्जेक्टिव टाइप है जिसमें आपको लिखना है और मतलब सोल्व करना है, और भाग दो है जो वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, 40 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो भाग एक के भी 40 अंक है और भाग दो के भी 40 अंक है। अब बात करते हैं समय की। तो अगर समय की बात की जाए तो ये जो पेपर है आपका वो 2 घंटे 30 मिनट या फिर 2.5 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 ही हैं। 40 सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके अंक होंगे और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंक होंगे। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है। पहले बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात निकल के जो आ रही है, इसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र दो भाग में विभाजित है। भाग एक जिसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, सब्जेक्टिव टाइप है, और भाग दो जिसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो भाग एक यानी कि पार्ट वन सब्जेक्टिव टाइप और पार्ट टू ऑब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव टाइप वाले भी और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले भी, ये आपको आंसर बुक में ही लिखने हैं। उत्तर पुस्तिका जो आपको शीट मिलेगी पेपर करने के लिए उस पर ही लिखने हैं, क्योंकि पहले कुछ ऐसा आ रहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन OMR पे करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आंसर शीट पे ही लिखने हैं। जो आपको शीट मिलेगी करने के लिए उसी पे लिखने हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों यहाँ पे, वो ये है कि जो हमारा जो पार्ट दो है पेपर, पार्ट सेकंड है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें। उसके लिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 1 घंटा पहले मिलेगा, या फिर आप ये कह लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर है, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट बीत जाने के बाद लास्ट के 1 घंटे में, लास्ट का जो 1 घंटा होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात हो जाती है प्यारे बच्चों कि जो पार्ट दो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पार्ट दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट तो एक ही रहेगी, वो तो आपको शुरू में ही मिल जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 1.5 घंटे के बाद मिलेगा। यानी कि पहले 1.5 घंटे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसके बाद अंतिम का जो 1 घंटा है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा।
शुरू में ही आपको दोनों क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और नीचे लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इसमें कि जो आपके पार्ट 1 है उसमें 13 क्वेश्चन है और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में वो 40 क्वेश्चन है। अब देखो टोटल 53 क्वेश्चंस, अगर मैथ्स की बात करें 53 क्वेश्चंस आने हैं, तो पार्ट 1 में हमारे सब्जेक्टिव 13 क्वेश्चन और जो पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बताया गया है कि कृपया जांच कर लें कि भाग 1 के इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 है और प्रश्न 13 है। चलो यहाँ पे इस बात से कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मुद्रित प्रश्न 8 है। हमें इस बात से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो भाग 1 है उसमें 13 प्रश्न है। अब ये हमें पता ही है प्यारे बच्चों कि वो 13 प्रश्न किस तरह से है। मैथ्स की अगर हम बात करें 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन 10 अंक हो जाते हैं। इसी तरह से 3-3 अंक के भी 5 क्वेश्चन, यहाँ पे ये हमारे 15 अंक हो जाते हैं और 5-5 अंक के 3 क्वेश्चन, तो ये भी हमारे पास 15 हो जाते हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 40 अंक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो 13 क्वेश्चन के लिए 40 अंक हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक इसी तरह से भाग 2 के बारे में आपको पता ही है कि भाग 2 में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके पास 40 होंगे। इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, ब्लैंक्स भी होंगे और वन वर्ड भी होंगे। ये आपके पास तीनों तरह से आपके ये एग्जाम में आएंगे 18, 12 और 10 के रेशो में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि जो पार्ट 2 का जो प्रश्न पत्र है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला, इसमें जो कृपया जांच कर ले कि भाग 2 के इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 है और प्रश्न 40 है। यानी कि जो भाग 2 का आपका पेपर है उसमें 15 पेज होंगे और क्वेश्चन उसके अंदर होंगे 40। तो यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाग 2 का पेपर है उसमें हमारे पास 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा।